वो याद रहना जी। एक्सोमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सेट थ्योरी, ठीक, सेट थ्योरी चलें सर जी। देखिए हमने ये किया हुआ, ये भी चलो। अच्छा, सेट थ्योरी में कुछ ये अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं, किया हुआ हमने, चलो दोबारा से कर लेते हैं। अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक, पूरा लिख लेता हूँ। अनडिफाइंड टर्म, उसके बाद क्या है, अनडिफाइंड रिलेशन, उसके बाद क्या है जी, एक्सोमेटिक डिवॉल्वमेंट एक्सियम, ठीक है, एक्सियम रिलेटिंग अनडिफाइंड टर्म्स एंड अनडिफाइंड रिलेशन, ठीक है। चलो अब देखें, अब इनको ये जो है ना टर्म्स दोनों, अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशन, अब इनको कोई इसकी वर्ड्स में, मतलब जैसे असल में वर्ड भी जैसे अनडिफाइंड टर्म्स, अब इसकी अपनी कोई क्या डेफिनेशन होगी। हम असल में ये सीखना चाहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स क्या होती हैं। एग्जांपल से फिर हम इसको समझ सकते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। हम एग्जांपल लेते हैं कौन से, प्लेन ज्योमेट्री की लेते हैं, मतलब ज्योमेट्री की, ठीक है। अभी एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल, एग्जांपल 1, जैसे कोई भी पेज होगा वहां पे, ठीक है। ये प्लेन ज्योमेट्री के एग्जांपल लेते हैं। अब अनडिफाइंड टर्म्स, अब इसमें देखें कौन से पॉइंट और लाइंस, ये जो है अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अनडिफाइंड टर्म्स मतलब क्या, ऐसी टर्म्स भी हैं, मतलब यूं कहें कि कोई भी, जैसे सेट थ्योरी की जैसे बात करते हैं, ठीक है। फिर इसका चूंकि हर बाकी मैथ बाकी सब्जेक्ट के साथ भी रिलेशन होता है, मतलब इस तरह की कोई टर्म्स भी होती हैं जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। लिहाजा अब हमने कोई एग्जांपल कौन सी ली, जियोमेट्री की एग्जांपल, उसमें जैसे कोई ट्रायंगल की चले होगी डेफिनेशन, रेक्टेंगल की होगी, ठीक है, सर्कल की होगी, लेकिन पॉइंट्स की और लाइंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, दैट इज अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक है। अभी जो एग्जांपल जियोमेट्री, जैसे और भी देखा ना, सर्कल की डेफिनेशन होगी, ठीक है, मतलब सर्कल की डेफिनेशन कैसे, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम the combination of all point which are equal distance from any point, मतलब वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सर्कल, मतलब इस तरह की सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल की डेफिनेशन होगी, ठीक है। लेकिन अब ये पॉइंट्स और लाइन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये अनडिफाइंड टर्म्स है। अब अनडिफाइंड रिलेशन की कोई एग्जांपल्स हैं, अनडिफाइंड रिलेशन, अब अनडिफाइंड रिलेशन में देखें क्या, द लाइंस कंटेनिंग अ पॉइंट, देखें लाइंस कंटेनिंग अ पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स ऑन लाइन या लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स। अब देखिए ना, ये वैसी रिलेशन है कि पॉइंट्स ने लाइंस के ऊपर होना ही है, यानी अब ये रिलेशन ऐसी है, अनडिफाइंड कह सकते हैं, अदरवाइज लाइन के फिर मीनिंग ही नहीं बनते ना। लाइन को कैसे, मतलब उस लाइन के ऊपर पॉइंट तो होने ही होने, ठीक है, और लाइन में पॉइंट भी होने हैं, ठीक है, लाइन कंटेन्स पॉइंट या पॉइंट ऑन द लाइन, ये अब रिलेशन ऐसी है। अब वैसे तो रिलेशन होती है जैसे दो सेट्स में रिलेशन ये वो जैसे बनाते हैं वो फंक्शन जैसे, तो अब ये एक ऐसी रिलेशन है कि फंडामेंटल रिलेशन, ये रिलेशन होनी ही होनी है। अब कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो हम क्रिएट करते होते हैं, जैसे सेट्स में कोई फंक्शन बनाते हैं ये वो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, वो तो फिर हम रिलेशन क्रिएट करते हैं दो सेट्स में। लेकिन अब ये रिलेशन ऐसी है पॉइंट्स और लाइंस में, ये वैसे रिलेशन है, फंडामेंटल है, हदीस की तरह लाइंस के ऊपर पॉइंट होने ही होने, या फिर मतलब पॉइंट्स ऑन द लाइन, या दूसरे मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं लाइंस कंटेन पॉइंट्स। अब ये रिलेशन ऐसी है पॉइंट और लाइंस में, मतलब ये फंडामेंटल रिलेशन है, यानी अनडिफाइंड रिलेशन, ठीक है, मतलब वो जैसे फंडामेंटल वर्ड यूज कर रहे, ठीक है। अब और यानी अब ये दो, अब इस इनसे ना अनडिफाइंड टर्म से और अनडिफाइंड रिलेशन से कुछ हम एक्सियम जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं। ये एग्जांपल जी। अब इसमें कौन सी
पॉइंट और लाइंस अनडिफाइंड टर्म्स हैं, पॉइंट्स लाइंस के ऊपर होना या लाइंस कंटेनिंग पॉइंट्स, ये के अनडिफाइंड रिलेशन। अब एक्सियम हम डेवलप करते हैं, ठीक है, रिलेटिंग दिस एग्जांपल, मतलब ये तो प्लेन ज्योमेट्री वाली, ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री, ठीक है। देखें एक पॉइंट है, उससे कितनी लाइनें पास होंगी ऐसे। देखना ये पॉइंट्स के हवाले से, जैसे पॉइंट चूंकि अनडिफाइंड टर्म्स थी, जैसे पॉइंट और लाइन के जैसे उधर वो भी अनडिफाइंड रिलेशन। अब एक पॉइंट है फ्रॉम एनी पॉइंट मैनी क्या क्या एक मतलब एक पॉइंट से काफी लाइनें गुजर सकती, मैनी लाइंस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, इनफिनिट लाइन पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट, ठीक हो गया। ये एक किस्म के एक्सियम जो है ना डेवलप हुई पॉइंट और लाइन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट है ना, जब दो पॉइंट हम लेकिन टारगेट किए हों, दो पॉइंट टारगेट किए हों, मतलब उन दो पॉइंट को लाजमी टारगेट, उन दो पॉइंट से देखना एक ही लाइन पास होगी, यानी मतलब क्या है, वन लाइन पासिंग थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट। वैसे फिर इसके ऊपर और काफी सारे पॉइंट होंगे, लेकिन ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन टू पॉइंट, ठीक है, बात हो गई कभी। बाकी क्या है जी, अगर दो लाइनें हैं, ठीक, दो लाइनें जो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू लाइंस इज ओनली वन पॉइंट, ये मतलब ये कि यूं कि ये एक्सियम ऐसी हैं जो फंडामेंटल यानी हदीस की तरह हैं, यानी अब ये चेंज नहीं हो सकती। मतलब दो लाइनें टू इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो लाजमी एक पॉइंट से गुजरेंगे, ठीक। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव वन ओनली वन पॉइंट कॉमन, ठीक है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। वो फिर थ्री वाले बाद की बात आ जाती है ना, वो जो उनका कॉन्करेंसी पॉइंट होता है ना, टू लाइन जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट से ही गुजरती हैं, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं सेट्स के हवाले से कि सेट्स के हवाले से, जैसे ये तो चले टॉपिक तो हमारा सेट थ्योरी है ना, जैसे पेपर बुक, लेकिन अब उसमें चले वो जैसे हमने वो ज्योमेट्री की एग्जांपल ली। अब सेट्स के हवाले से अनडिफाइंड टर्म्स की बताएं, जहां पे मुझे अभी शो हो रहे हैं। शाहजेब नहीं ऐसे जी, शाहजेब ऐसे, शाहजेब आप सुन पा रहे हैं? शाहजेब एलिमेंट से और सेट की जो है ना वो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये अनडिफाइंड टर्म्स है। अब यानी सेट्स एग्जांपल ऑफ सेट, ठीक, यानी सेकंड एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर चले उसने इस तरह नहीं, इसमें यानी जैसे कुछ होता है ना क्वेश्चन टाइप, वो एग्जांपल नंबर 1.11 1. इसमें ऐसा नहीं, इसमें बीच में ही उसने यानी ये किस्म का टॉपिक उसने टॉपिक की तरह ये बीच में ही उसने लिखा है एग्जांपल, ठीक। ये क्या है, सेट थ्योरी की एग्जांपल अनडिफाइंड टर्म्स, ये इसमें कौन सा एलिमेंट एंड सेट्स और अनडिफाइंड टर्म्स, मतलब एलिमेंट्स की और सेट की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन लिखते आते जरूर है, फिर उन दोनों मतलब वो उनकी डेफिनेशन में भी जो है ना वो डिसएग्रीमेंट्स हैं, मतलब ऑथर्स का आपस में डिसएग्रीमेंट्स है। चलिए ठीक है, हमें पता है, ब्रैकेट्स डालते हैं, बीच में लिख देते हैं, कोई कहते हैं बेशक दोबारा लिख दे एलिमेंट को, कोई कहते हैं नहीं लिखते, इस तरह करके, ठीक है, क्योंकि मेरे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है इनकी, ठीक। तो एलिमेंट और सेट जो है ना वो के अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ठीक। इसी तरह अनडिफाइंड रिलेशन, ठीक है, एलिमेंट्स कंटेन या सेट कंटेन्स एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंग टू, चले क्या सकते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट, ये क्या अनडिफाइंड रिलेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इससे हम कुछ एक्सियम जो है ना वो डेवलप करते हैं, ठीक है। एक्सियम रिलेटिंग मतलब वो जो एग्जांपल हमने ली है सेट थ्योरी की, ठीक, मतलब वो अनडिफाइंड और उस मतलब क्या है सेट और एलिमेंट्स की जैसी बात,
ये इनके ये कुछ एक्सियम ऐसी होती हैं उनका नाम होता है, ठीक है। सर सर क्लास ओवर हो गया। टाइम हो गया। नहीं नहीं जी सर, 1 मिनट ऊपर हो गया सर, जिशान का मैसेज आ गया। वो हाँ ठीक है नहीं ठीक है। चले फिर इंशाल्लाह अब आगे एक्सरसाइज में जहां तक पहुंचा हुआ ये 2 आगे डेफिनेशन आपने पहले करी होंगी, आपने जस्ट वो देख लेना है आपने, ठीक, वो इक्वल सेट्स है और इससे हाँ मेरी भी क्लास है।